अगर एटम बॉम्ब फट जाता है, किसी मुल्क पर गिराया जाता है, तो आप कैसे बचेंगे? आपको बताता चलूं कि इंडिया ने सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक ऐसे कोई इकदामात नहीं उठाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। ये बहुत ही अहम वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप इसे सेव करें और अपने अहबाब तक इसको शेयर करें। अगर एटम बॉम्ब फट जाता है, किसी मुल्क पर गिराया जाता है, तो आप कैसे बचेंगे? आपको बताता चलूं कि इंडिया ने सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी हैं। अपनी अवाम के साथ अवाम को एजुकेट कर रहे हैं, सिखाना शुरू कर दिया कि अगर एटम बॉम्ब चलता है तो आप लोगों ने कैसे सरवाइव करना है, जंगी सूरत हाल से सिविलियन लोग कैसे निपट सकते हैं। ये सारी मशकें इंडिया अपने सिविल लोगों को करवा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक ऐसे कोई इकदामात नहीं उठाए कि सिविल लोगों को ये सिखाया जाए कि जंगी सूरत हाल से कैसे निपटा जाता है और अगर एटम बॉम्ब चलेगा तो उससे कैसे बचा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एटम बॉम्ब चलता है तो आप लोगों ने क्या करना है। मीनवाइल मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस्राइल के अंदर हर कॉलोनी में, हर आबादी में बंकर्स मौजूद हैं, जहां पे अगर 15,000 की उस इलाके की आबादी है तो 15,000 की कैपेसिटी के बंकर्स हैं, जो कि कंक्रीट, कंसील्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसमें आप अगर पनाह ले लें तो आप पर एटम बॉम्ब का असर नहीं आता। ये डेडली है। एटम बॉम्ब कोई मजाक नहीं है और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया पर नहीं होगा। अगर एटम बॉम्ब चलता है, आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया क्यों एटॉमिक पावर्स को लड़ने नहीं देती, क्योंकि इसके असर पूरी दुनिया पर आते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि पूरी दुनिया कई महीनों तक सूरज को ना देखे। और मैं आपको चंद हकाइक इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली खबर वो ये है कि आप लोगों ने ये तो सुना है कि एटम बॉम्ब जो है वो आपके दर्जा हरारत को इतना इंक्रीज कर देता है कि 40,000 तक वो लेकर जा सकता है। लेकिन किसी ने आपको ये बताया कि इसके बाद सर्दी का एक तूफान भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे काले बादल छाते हैं जो सूरज और ज़मीन के दरमियान एक दीवार पैदा कर देते हैं और ये दीवार सूरज की किरणों को ज़मीन तक आने नहीं देती और इतनी डेडली सर्दी होती है कि उस सर्दी से भी लोग मर जाते हैं। जापान में जिन एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, आज के दौर में कोई शक नहीं है कि हर मुल्क उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बॉम्ब रखता है और इस्तेमाल करता है। आइए थोड़ी सी तफसीलात जानते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं और चलते कैसे हैं। एटम बॉम्ब रवायती बॉम्ब की तरह ज़मीन पर गिरने के बाद नहीं फटता, बल्कि एटम बॉम्ब ज़मीन से कुछ फासला पहले ही फट जाता है और फिर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो उस जगह पर बहुत घिनौने असरात मुरतब करते हैं। इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में जो भी चीज़ आती है वो सुरमा या पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। वो इंसान हो, वो बिल्डिंग हो, जानवर हो, कुछ भी हो, दरख्त, पेड़, ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ये किसी ऐसी जगह पर गिरा है जहाँ पे आप मौजूद नहीं है तो फिर भी आप इससे बचे नहीं, क्योंकि अब ये बादल बनकर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर एक तय जमा लेते हैं और सूरज की किरणें आप तक नहीं आने देते, जिसकी वजह से डेडली सर्दी का आगाज हो जाता है। फिर हवा से ये बादल पूरी दुनिया में फैल सकते हैं, आपके इलाके तक भी आ सकते हैं। इसलिए चंद हिफाजती चीज़ें हैं जो आपने करनी है। समझना यह है कि एटम बॉम्ब जब चलता है या फटता है तो उसके बाद ये फैलता है कोरोना जैसे आया था उसकी शक्ल में। ये आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगा, ये रेडिएशन आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगी, ऐसी गड़बड़ पैदा करेगी कि आपका जिस्म जलेगा और आखिरकार आपके आज़ा काम करना छोड़ देंगे और आपकी मौत हो सकती है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका कार होता है तहखाना। तो नज़दीकी कोई भी तहखाना है उसमें पनाह लेनी है और उसको बंद करना है, कंसील्ड करना है। जो दरवाजे हैं, जो दरवाज़ों के जॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी टेपिंग कर लें। आप कपड़े से जैसे भी चाहें उनको ढक लें, बंद कर दें और बिल्कुल भी 72 घंटे तक सूरज को देखने की कोशिश न कीजिएगा। वैसे भी सूरज तो फिर नजर नहीं आता। बताता चलूं कि ऐसी सूरत हाल में आपको पहले से अपने पास खुराक रखनी है, घर के अंदर बहुत सारी खुराक रखनी है, अद्वियात रखनी है, दूध बच्चों के लिए रखें,
पानी रखें, और ये सारी चीज़ें पहले से आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप बाहर जाकर कोई चीज़ नहीं ला सकते। खुदा न खास्ता कोई ऐसी मजबूरी जिसमें आपको बाहर जाना पड़ ही गया, तो वो कपड़े भी बाहर ही उतार कर आने हैं। आप वापस वो कपड़े पहनकर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि रेडिएशन का असर आपके जिस्म के ऊपर आ सकता है। बाहर का खाना आप नहीं ले सकते, आप घर के अंदर का ही खाना इस्तेमाल करेंगे। ये तो वो सूरत हाल है जिसमें एक एटम बम गिराया जाएगा। अगर मल्टीपल एटम बॉम्ब्स गिराए जाते हैं तो फिर उनके असरात कई सालों तक उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में रहेंगे। दुनिया बहुत पीछे चली जाएगी, बिल्कुल स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। उसके अलावा तमाम जो फ़िज़ाई रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, ज़मीनी रास्ते मुतासर हो जाएंगे, खुराक का बहरान आ जाएगा। जिस इलाके में ये गिरेगा खुश्क साली हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, कोई जानदार नहीं बचेगा। ज़मीन हो, इंसान हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, दरख्त हो, पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और हवा में तहलील हो जाएंगे उड़ते हुए। आपको सिर्फ बादलों की शक्ल में इंसान भी नज़र आएंगे। तो यही इसका जो है वो असर है, जिससे बचने के लिए आपको सबसे अहम है अपने आप को ऐसी जगह में, तय खाने में लेकर जाना जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी की कोई एक्सेस थी ही नहीं या होती ही नहीं। आपको बताता चलूँ, ऐसी सूरत हाल में जिंक जो है उसका इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। विटामिन ए, सी और ई का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन ये सब बातें इंटरनेट से गैदर की गई इंफॉर्मेशंस हैं। आपको असली हकाइक आपकी हुकूमत को पहुंचाने हैं, ऐसी एप्लीकेशंस को लॉन्च करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर तमाम राब्ते के सोर्सेज, सोशल मीडिया, टेलीफोन हर तरह से बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, कोई राब्ता नहीं हो सकता। रेडियो अलबत्ता काम करेगा। आपके पास रेडियो ज़रूर होना चाहिए जिससे आप जो है वो बैरूनी मदद ले सकते हैं। अपने फ़ोन की लोकेशंस और ऐसी चीज़ों को बंद करना होगा और हुकूमत की दी गई एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त होश के नाखुन ले और पाकिस्तान की आवाम को एक्सरसाइजेस करवाए और ट्रेन करे, और इस तरह के बंकर्स जैसा कि इसराइल में मौजूद है, पाकिस्तान के भी हर शहर में, हर मोहल्ले में होने चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता एटम बॉम्ब चलता है तो हमें बना लेने के लिए कोई ना कोई जगह तो हमारे पास होनी चाहिए। ये मालूमात मेरे पास मेरी अपनी गैदर की गई हैं। आपको इनसे ज़्यादा रिलाई करना है हुकूमत की मालूमात पर, और मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि हुकूमत आप तक ये मालूमात पहुँचाएगी।